स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। नेक्स्ट अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके थे ग्रेविटेशनल वर्क तक। नेक्स्ट अब है हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो फोर्थ पॉइंट प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है बच्चों, ये हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का वर्क है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, और इसे हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ वर्क is also called work of expansion, and is the most important type of work in thermodynamics. The most important type of work in thermodynamics, and it is significant in systems which consist of gases, and involve change in volume changes in volume against external pressure, तो ये जो हमारे बच्चों प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, सिग्निफिकेंट उन सिस्टम में होता है जो किसके होते हैं, गैसेस के होते हैं, और यहाँ पे चेंज आता है वॉल्यूम के अंदर अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। जो एक्सटर्नल प्रेशर उसके अगेंस्ट वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर एक्सपेंशन होगी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क is said to be done when a gas expands or contracts against external pressure, ठीक है बच्चों। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज सेड टू बी डन, व्हेन अ गैस एक्सपैंड, जब गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वहां पे क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन वहाँ पे क्या है, बाय द सिस्टम है। वहाँ पे जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, वहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर जो वॉल्यूम हमारा है वो इंक्रीज हो रहा है अगेंस्ट सम एक्सटर्नल प्रेशर, और अगर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम of the system increases against some external pressure, then the work is done by the system on the surroundings, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। और अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम decreases, then the work is done on the system by the surrounding, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, बाय दी
सराउंडिंग। अगर जो हमारा वॉल्यूम है सिस्टम का वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, सिस्टम पे किया जा रहा है, वर्क डन बाय दी सराउंडिंग हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारी इसेंशियल कंडीशन है बच्चों प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए वो ये है कि यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए जो इंटरनल प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है गैस का उसके अंदर, ठीक है। सो द इसेंशियल कंडीशन for pressure volume work is that there should be difference in the internal pressure and external pressure of the गैस, ठीक है। सो इसेंशियल कंडीशन क्या है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए, यहाँ पे जो हमारे डिफरेंस होना चाहिए इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में गैस के, तो इसे आप नोट करें। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गैस को लिया है सिलेंडर के अंदर और फिट किया है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है, ए है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर अ गैस contained in a cylinder, consider a gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston, having area of cross section equal to A, that is equal to A, and the total volume of the gas is V, and the pressure on the piston is P external, which is slightly less than the internal pressure of the gas. And this pressure difference allow the gas to expand against the external pressure, that is P external, by moving the piston through a small distance dl, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने कंसिडर की है गैस दैट इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या है, हमारी गैस है जिसको फिट हमने किया है फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इक्वल टू ए है। और यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है गैस का दैट इज वी, और जो प्रेशर है पिस्टन पे वो क्या है हमारा पी एक्सटर्नल है, बाहर से जो हमारा प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो है जो कि हमारा स्लाइटली कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम है किससे, इंटरनल प्रेशर से गैस के। और यही जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है बाहर और अंदर का, हमने क्या बोला था प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए जो एसेंशियल कंडीशन हमने क्या बताई थी, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर में वहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, थोड़ा सा कम है इंटरनल प्रेशर से गैस की, और यही प्रेशर डिफरेंस अलाउ करता है गैस को एक्सपैंड होने के लिए, ठीक है।
तो इसी वजह से जो गैस है वो एक्सपैंड होती है किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। किस तरीके से, बाय मूविंग द पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन मूव होगी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dl, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्मॉल डिस्टेंस dl के साथ में जो हमारी पिस्टन है वो क्या होगी, मूव होगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट इज P एक्सटर्नल। तो यहाँ तक आप नोट करिए पहले। नेक्स्ट है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। अब हम देखेंगे जो फोर्स एक्ट कर रही है पिस्टन पे वो कितनी होगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है हमारा, P एक्सटर्नल इंटू में एरिया, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू में एरिया। तो जो फोर्स एक्ट करेगी पिस्टन पे वो किसके इक्वल हो जाएगी, P एक्सटर्नल इंटू में एरिया। तो जो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देन द वर्क डन by the system क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है वर्क, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। जो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। और फोर्स क्या है यहाँ पे हमारी, P एक्सटर्नल इंटू में A, तो यहाँ पे हम रख देंगे W किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू A और इंटू में डिस्टेंस दैट इज dl, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू में A इंटू में dl। और A इंटू dl क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू में लेंथ किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, dv, ठीक है। वॉल्यूम के इक्वल क्या हो जाएगा, A इंटू में dl, एरिया इंटू में लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी dv के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया इज इंटू में लेंथ दैट इज इक्वल टू dv। और ये dv क्या है बच्चों, स्मॉल जो हमारा इंक्रीज आया है वॉल्यूम के अंदर, किस वजह से, ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे जो स्मॉल इंक्रीज है वॉल्यूम के अंदर वो किस क्या है, दैट इज dv। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन। तो यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम के अंदर किस वजह से, एक्सपेंशन की वजह से गैस की। तो एरिया इंटू में dl, एरिया इंटू में लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम। ये क्या है हमारा dv, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में आएगा। सो देन दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by the system is given as। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, डेल W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस है तो किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस को हम यहाँ पे dv लिख देंगे। और यहाँ पे वर्क क्या है हमारे पास, P एक्सटर्नल इंटू में A इंटू में dl है। फोर्स की जगह हमने क्या रखा था, P एक्सटर्नल इंटू में A, और यहाँ पे A और dl को हमने क्या रख दिया, dv। तो P एक्सटर्नल इंटू में dv हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू में dv। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज बाय द सिस्टम। और यहाँ पे अगर हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं, और जो वर्क डन क्या होता है ऑन द सिस्टम होता है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमारे एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव P एक्सटर्नल इंटू में dv, बिकॉज हेयर वर्क इज डन by the system and when work is done by the system then we put the negative sign, all right। तो यहाँ तक आप नोट करें। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, डेल W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू में dv। तो ये क्या है हमारे पास, वर्क डन आ गया है, ठीक है। स्मॉल जो हमारा वर्क डन है बाय द सिस्टम क्या आ गया है, डेल W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू में dv। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज दी फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है एक फाइनाइट क्वांटिटी से, V1 से लेके V2 तक जो हमारा वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम टोटल जो वर्क डन है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम देखते हैं अभी। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम changes by a finite quantity, V1 to V2, then the total work done W can be obtained by integrating expression first
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अगर वॉल्यूम का जो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है फाइनाइट क्वांटिटी के साथ में V1 से लाइक V2 तक है, तो जो टोटल वर्क डन है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके इस एक्सप्रेशन फर्स्ट को। तो एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या है, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू में dv। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा और V1 से लेके इंटीग्रेशन कहाँ तक होगी हमारी, V2 तक होगी, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा और P एक्सटर्नल इंटू में dv ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज कांस्टेंट प्रेशर है, तो P एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V1 से लेके V2 तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dv। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल और V2 माइनस V1, W इसके इक्वल आ जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू में डेल V, ठीक है, डेल्टा V। तो यहाँ पे जो डेल्टा V है वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1 की है। तो ये क्या है हमारा, टोटल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। डेल्टा V इज दी V2 माइनस V1 दैट इज टोटल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो चेंज होता है फाइनाइट क्वांटिटी से V1 से V2 तक, तो जो टोटल वर्क डन है उसको हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। तो इस वीडियो में बच्चों हम यहाँ तक ही करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।